मैं उजाला हूं। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मेरे सामने हुआ। इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी पुष्कर के एक यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया, जिसमें भगवान शिव के 24 अनुयायी ऋषि भी थे। भगवान शिव के मना करने के बाद भी वो सभी उपस्थित हो गए। मार्ग में भगवान शिव भूख का बहाना बनाकर इन ऋषियों को अपने पेट के भेंट चढ़ा दिया। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव भविष्य में 24 ऋषियों को एक ही पिता की 24 संतानों का रूप दिया। सवाई भोज सहित इन 24 भाइयों की ये गाथा बनी। राजा बिसलदेव के राज्य में एक नरभक्षी शेर के भय से आज हरिराम ने मुक्त कर दिया। नहीं, लीला सिवड़ी। इतनी रात को इस सरोवर में? शेर का सर और इंसान के शरीर वाली संतान होगी हमारी। आपके उसी रूप का गर्भ धारण हो गया है मुझे। ऐसा तो सिर्फ लोक कथाओं में ही होता है। ब्राह्मणी हूँ, कई वर्षों से बड़ा भगवान की पूजा कर रही हूँ। इसी पूजा का वरदान है ये। पुष्कर के इस पवित्र सरोवर में एक हत्या का पाप धोने आया था और ये दूसरा पाप हो गया मुझसे। क्षमा चाहता हूँ। अब आपको विवाह करना पड़ेगा मुझसे। लीला सेवड़ी के पिता जगजान ने लीला का विवाह हरिराम से करवाया और अपना आधा राज्य हरिराम को भेंट में दे दिए। 9 माह बाद उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। बाग का माली बच्चे को राजा बिसलदेव के पास लेकर गया। अरे, मैं तो इसका नाम बाघ सिंह रखूंगा। राजा बिसलदेव को अपने भतीजे हरिराम से सारी बातों का पता चलता है, तो वो उस बच्चे का लालन पालन का भार अपने पर ले लेते हैं। बाघ सिंह की निराशा और बढ़ जाती है। अपनी विचित्र और डरावनी सूरत के कारण अकेले पड़ जाते हैं। ब्राह्मण माली को एक उपाय सूझता है। राजस्थान में एक प्रथा है कि श्रावण मास तीज के दिन कुंवारी कन्या झूला झूलती है। बाघ सिंह के रेशमी झूले से कन्याएं आकर्षित हुई, तो बाघ सिंह ने कन्याओं के सामने एक शर्त रखी। जो भी कन्या इस रेशमी झूले में झूलना चाहती है, उसे मेरे साथ 7 फेरे लेने होंगे। नाना सखियों, मैं तो इनके साथ फेरे नहीं लेने वाली हूँ। अरे, यूं ही
मैं दोनों हाथों से कन्याओं को पकड़ूंगा। जितनी कन्याएं मेरे हाथों में आएंगी उनसे शादी कर लूंगा। बाकी कन्याओं का विवाह पंडित जी दूसरों के साथ कर दें। जैसी आपकी आज्ञा। जी महाराज। बाघ सिंह की बाहों में 13 कन्याएं आई। 12 से तो बाघ सिंह विवाह कर लेते हैं, पर एक कन्या का विवाह अपने ब्राह्मण मित्र से कर देते हैं। बाघ सिंह की 12 पत्नियों से होने वाली 24 संतानों की कहानी संभवतः इस कलयुग में पहले से ही लिखी जा चुकी थी। बेटा भोज, कितनी गायें हैं? गाय गिनने का काम तो आपका है। सभी भाई साथ में ही भोजन करेंगे। पिताजी, मेरे पिहर की गायों को मिलाकर सब कितनी गायें हो गई हैं? अपने पतिदेव से पूछो। 1,80,000। अरे बेटे बड़े हो गए हैं, अब तो हाथ से खिलाना बंद कर दो भाग्यवान। आप आराम करो, बाकी का काम और व्यापार हम संभाल लेंगे। वैसे भी आपसे गायें डरती हैं, आप तो घर पर ही अच्छे हैं। तुम लोग कैसे गायों को संभालते हो? एक काली गाय हर संध्या कहीं चली जाती है, उसका कुछ पता है तुम लोगों को? कौन सी भाई साहब? वो तो हर दिन सुबह आकर अपनी गायों में मिल जाती हैं। अब इतनी सारी गायों में एक का क्या ध्यान देना? एक काम करो, ये काम काले सांड को ही सौंप दो। बाबा, ये गाय आपकी है? गाय या तो उसकी माँ की है या तो भगवान की है। बाबा रूपनाथ का शरीर भी स्वयं का नहीं है। मैं तो जोगी हूँ। जो भी हो, आप उस गाय का दूध पी रहे हो और मैं इसको रोज चराता हूँ। आपको मुझे इसकी ग्वाली देनी पड़ेगी। बहुत दिनों बाद आए हो, लाओ अपनी झोली, आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। लो बाबा। ले जाओ, खुश रहो। बाबा, ये तो राख है, आप मेरे कंबल का सत्यानाश मत करो। ये राख बहुत महंगी है।
कितनी ग्वाली मिली? जोगी के पास रात के अलावा क्या मिलेगा? इसका सत्यानाश कर दिया। सुनिए, आप सब भाई भोजन कर लीजिए। ठीक है, ये लो, तुम इसको संभालो। आप मुझे सच सच बताइए, गाय किसकी थी? आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? जोधा, इसे टांग दे बेटा। दीजिए। पता नहीं कौन ढोंगी बाबा था, मेरा कंबल खराब कर दिया। बड़े पिताजी, आप टांग दो ना। रूपनाथ वाली राख। ये हीरो की राख। रूपनाथ वाली राख, ये हीरो की राख। ये तो रूपनाथ वाली राख, ये हीरो की राख। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, कल मुझसे भूल हो गई। आज मैं सारी राख ले जाऊंगा। अब राख राख ही रहेगी। क्यों बाबा जी? ये राख तो कल हीरे मोती में परिवर्तित हो गई थी। माया और काया तो मौके की होती है। मौका चुक गया तो सब मिट्टी। अरे ये कोई माया नहीं है, वो तो तुम्हें लगता था। बाबा, ऐसा चमत्कार एक बार और दिखा दो। अब इस राख में कुछ भी नहीं है। हाँ, इन लकड़ियों में राख अवश्य है। तुम सब मिलकर ये लकड़ियां अंदर रखवा दो। अरे गाय चराने की बेला हो गई है, चलो। राख है, राख से कोई हीरा मोती बनता है क्या? आप जाओ निया जी, मैं आ जाऊंगा। अपना ध्यान रख। लाओ बाबा। बाबा जी, आप जगत से निराले हैं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं जी भर के आपकी सेवा करूंगा। शरण में तो तुम इस कलयुग से भी पहले हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।
हंस क्यों रहे हो? तुम भी कुछ दिनों बाद मेरे जैसे बन जाओगे। हम भी इस बाबा की ऐसे ही सेवा करते थे। बाबा ने मेरा सर काट के यहाँ लटका दिया। तुम लोग रो क्यों रहे हो? भोज, अरे भोज, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। आज मैं तुम्हें एक नया ज्ञान दूंगा। जाओ, गुफा के भंडार में कढ़ाई और तेल रखा हुआ है, लेकर आओ और अग्नि जला दो। जाओ। जी। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले।